ओके 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, पिछले शो से एनएवी इन्वेस्टमेंट के आशीष बहेती और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा। उनसे करेंगे एक खास बातचीत, लेकिन उससे पहले एक बार जरा मार्केट की बात कर लेते हैं। एकदम देखिए, नो ट्रेड जोन में है मार्केट इस समय। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है आपके लिए, क्योंकि दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस मार्केट आपको ट्रिगर कर रहा होगा और काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हैं। देखिए किस तरीके के जैगेड एजेस इस समय आपको निफ्टी पर दिखाई देंगे और बैंक निफ्टी में तो और भी ज़बरदस्त वो एजेस आपको दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे सौदे मिलेंगे और वो हमारे पैनल ने आज जितनी भी ट्रेड्स पिक की हैं सारी काफ़ी शानदार रही हैं। टॉप गेनर्स में ग्रैन्यूल्स, इंडियन होटल्स, एक्साइड, कोरोमंडल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, पॉलीकैब, डिक्सन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडिया सीमेंट, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन पर आपके लिए कॉल दी गई थी। लेकिन नीचे क्या है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.5% का डिक्लाइन वहाँ पर, और ओबेरो रियल एस्टेट, JSPL। तो बेसिकली आज अर्निंग्स इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। और नंबर से जस्ट पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर एक मिनी ब्रेकडाउन है। वीरो अनुज, आज इंडेक्स कम से कम एटलीस्ट ये तो कहता हुआ मेरे से भिड़ने की जरूरत नहीं है। आज स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव हैं। अभी तक कोई ट्रेड आई नहीं है। ये हम आज सुबह एक वीडियो डिस्कस कर रहे थे कि एक अप्रोच है बाय ऑन डिप्स की, लेकिन एक बार स्टेबिलिटी जरूरी है स्क्रीन पर, और किसी प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ नहीं कूदना है आपको। वेट कर लें और देखें कि स्टेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। जी हाँ, और इस बीच देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इतना खूबसूरत है कि पूछिए मत। हालांकि कल जब मैं इस स्टॉक का जिक्र कर रहा था चला नहीं था, बट रिफ्लेक्शन अंदाजा संकेत दे रहा था कि चलूंगा, और वो सुबह अनुज ने स्पॉट भी किया था। एंड दैट्स आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे 2735 पे। अब ये स्टॉक 1 फरवरी 2022-23 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। एक शानदार ब्रेकआउट। कल राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटीज से थे, उन्होंने इसकी 2700 की एट द मनी कॉल रिकमेंड की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और जो स्टॉक्स जो इस वक्त अच्छा कर रहे हैं उसमें जरा एक बार आप कोटक महिंद्रा बैंक लेके आएंगे। एग्जैक्टली मेरे स्क्रीन पे अभी इसके कुछ ऑप्शंस फ्लोट कर रहे थे, उनको देख लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। इट्स एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक 1930 दैट 1960 1970 1980 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह इस बार काम करके गया। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। हमारे साथ श्रीकांत, अमित, आशीष बहेती और साथ ही साथ मानस मौजूद हैं। श्रीकांत, पहले आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे, आपका व्यू, और क्या इंडस्ट्रीज पे आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, साइडवेज ट्रेड लिया है आपने, और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। अगर निफ्टी देखे तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 18,200 18,150 के करीब निफ्टी में काफी बढ़िया सपोर्ट है। और अगर हम देखें तो पिछले 7 या 8 दिनों में अगर देखें तो मल्टीपल टाइम्स अगर किसी लो को अगर मार्केट ने रिटेस्ट किया है तो वो थे 18,200 के लेवल्स। नो डाउट 18,400 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन जैसे मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बना हुआ है, मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहेगा। और स्पेशली आज के दिन में मुझे लगता है कि वापस एक पुल बैक हमें देखने मिल सकता है, जो शायद 18,350 या 400 तक भी मार्केट को लेके जा सकता है, शायद आज या कल के में भी पूरे दिन के अंदर। तो ओवरऑल करंट लेवल से तो बिल्कुल लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 18,170 का स्टॉप लॉस रखे और करंट लेवल से निफ्टी पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। और जैसे आपने बताया कि स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छी है, लेकिन जितने भी इंडेक्स से रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे म्यूटेड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है, तो थोड़ा सा हमने उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी माहौल में अगर एक्टिविटी अगर आनी है तो वापस उन्हीं स्टॉक्स में आएगी एक्टिविटी जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं। तो मे बी रिलायंस शायद पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट। बट फॉर द टाइम बिंग राइट नाउ 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक है एस्कॉर्ट्स, ऑटो में अच्छी तेजी चल रही है और एस्कॉर्ट्स ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है 2100 के लेवल्स को। यहां से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2150 से लेकर 2175 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एस्कॉर्ट्स को लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 2070 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे मोमेंटम बना हुआ है, तो आरवीएनएल को लॉन्ग करे जो 123 124 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस से एक बार 130 से लेकर 140 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो आरवीएनएल को लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 119 रुपए का। ओके, एस्कॉर्ट्स और आरवीएनएल, ये 2 कॉल इस समय श्रीकांत चौहान की तरफ से।
अमित जी गुड मॉर्निंग। मार्केट में काफ़ी मतलब ट्रेड्स हैं नहीं इंडेक्स को लेकर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ट्रेड्स हैं। आपका क्या व्यू होगा और आपकी ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने एक रनअप देखा और थोड़ा सा एग्जॉशन लग रहा है। वीकनेस तो नहीं कहूंगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रही है यहाँ पे। हो सकता है हल्का सा पुल बैक दे और वहां से फिर एक अपटिक आए, तो इंडेक्स को डेफिनेटली इस समय अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है इस समय, कल की भी मेरी ये चॉइस थी बीईएल। बीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बीएल अपने एक सिग्निफिकेंट स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है। इसका मोमेंटम काफी अच्छा है, तो बीएल में एक लॉन्ग की सलाह है। 109.40 का इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग 113 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा 107 का। सेकंड स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है सुबेरे से, लेकिन वो बहुत बार शो में डिस्कस का हो गया तो रिपीट नहीं करूंगा, दैट इज हीरो मोटोकॉर्प। तो वो व्यू को थोड़ा कॉल को चेंज कर लेता हूँ। उसके सेकंड में जो मुझे पसंद आ रहा है जैसे दैट इज ग्रासिम। सीमेंट सेक्टर अच्छा बस कर रहा है आज, और ग्रासिम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें काफी अच्छा एक रनअप आया था। स्टॉक अपने उस रनअप के बाद एक पुल बैक दिया, जो कि लगभग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन पे ग्रासिम सपोर्ट ले रहा है। 1700 1710 इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे ग्रासिम इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 1710 का इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे लगभग 1775 के। ओके, दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अमित जी के ग्रासिम भी एक बाय कॉल है 1730 पर। सीमेंट स्पेस में आज सुबह से कुछ बाइंग एफर्ट्स विजिबल हैं। हीरो मोटोकॉर्प हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट वहाँ पे ये स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मीनवाइल आप पीवीआर को लेके आइए। कल हम इनकी मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे और बातचीत कर रहे थे। पोस्ट अर्निंग्स नंबर्स थोड़े से, अगर आप स्पेशली ऑक्यूपेंसीज को देखें, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज़ को देखें, हर पैमाने पे थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और आपकी स्क्रीन पे 1412 पे पीवीआर अब जनवरी 2022 के बाद, यानी मोटा मोटी लगभग 1.5 साल की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे आके ट्रेड करता हुआ, 1.5 साल की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे और एक पीवीआर पे व्यू दीजिएगा। मानस, फाइनली एक फ्लैग का ब्रेकडाउन है, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, इसका प्रोजेक्शन क्या कहता है? ओके तो देखिए, पहले पीवीआर की बात करें तो पीवीआर का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है और मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ के 1320 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से भी 100 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच ना हो, उसके ऊपर स्टॉक ना जाए, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए एक ट्रेड लेना होगा तो दो ट्रेड लेने होंगे। तो सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर तो हम लगातार देख रहे हैं कि नया हाई बनता चला जा रहा है पिछले करीब 7-8 सेशन से। आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इंडसइंड बैंक में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 1219 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1260 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो अमित जी ने छोड़ दिया था, उसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करनी है 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से 2830 के टारगेट सेट करें। ओके चलिए ठीक है। ये इस समय हीरो मोटोकॉर्प अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर। आशीष जी, आपके फ्रेश ट्रेड? जी अनुज जी, गॉडरेज सीपी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3-4 दिन पहले जब मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी और उसके बाद स्टॉक ने 1000 का जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था उसके बाद उसमें ब्रेकआउट दे दिया और वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा चाल दिखा रहा है और हायर हाइस के स्ट्रक्चर बन रहा है। आज भी इंट्राडे में प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है गॉडरेज सीपी का। तो 1010 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। गॉडरेज सीपी में लगता है कि इसमें 1045 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो है एम फिलहाल फ्लैट चल रहा है, बट कल थोड़ी सी गिरावट थी। मतलब मुझे लग रहा है कि ऑटो में जिस आपका टेलविंड है, सेक्टर टेलविंड है, काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एम इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 1250 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 1285 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, M&M यहाँ पर एक अप्रोच करें आप ट्रेड को, लेकिन एक बार ज़रा कुछ स्टॉक्स को रिविजिट किया जाए। LIC हाउसिंग फाइनेंस अब करीब करीब 7% नीचे। अच्छा, सुबह नंबर्स को लेकर थोड़ा एक डाइवर्जेंट व्यू था, लेकिन लग नहीं रहा था कि स्टॉक इतना गिरेगा। 7% नीचे इस समय ये स्टॉक। वोडाफोन आइडिया ऑब्वियसली अब डे लो पर, वहाँ पर वो जो वोडाफोन PLC की तरफ से न्यूज़ आई थी उसका एक क्लियरली इम्पैक्ट आपको विजिबल है, और उसी का एक साइड इम्पैक्ट आपको इंडस टावर में भी दिखाई देगा। वो भी एक स्टॉक इस समय जो है वो डे लो पर है। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर इस समय अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है,
क्लियरली हीरो मोटोकॉर्प उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है, वहाँ पर शानदार मूव। और उसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट, अंबुजा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। एक्साइड इस समय अच्छा खासा मूव, इनफैक्ट एक्साइड की ट्रेड क्या शानदार रही वो ट्रेड, एक बार जरा एक्साइड लेकर आइए इंट्राडे। और ध्यान रखिएगा ये ट्रेड आपको प्री ओपन में सजेस्ट की गई थी, तो ऑब्वियसली आपको पूरे 3.5% नहीं मिले होंगे, लेकिन अगर आपने ओपन पर भी इसको लिया होगा और उसके बाद भी आपको एक अच्छा मूव यहाँ पर मिला होगा। और ये एक स्टॉक जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय। एक बार जरा सिप्ला का चार्ट लेकर आइए। सिप्ला देखिए एक बार जरा। श्रीकांत, सिप्ला पर कोई व्यू आपका? गुड मॉर्निंग। या अनुज, गुड मॉर्निंग। देखिए, सिप्ला मुझे लगता है कि इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के करीब एक अच्छा सपोर्ट लिया है, यानी कि मल्टीपल लेवल्स मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट हुए हैं। और ये जो लेवल्स सिप्ला ने टेस्ट किए थे, वो अगर आप देखें तो मई 2021 से कई बार इन लेवल से ही स्टॉक ने रिबाउंड किया है। इस बार भी उसी लेवल से रिबाउंड हुआ है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट व्यू हो तो खरीदे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में चक्कर ये है कि यहाँ पे अभी तक जो इसके कंपनी के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस अभी आने बाकी है, जो एक एफडीआई का जो एक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे लगता है कि स्टॉक काफी वोलेटाइल रहेगा, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू हो तो बिल्कुल इधर खरीदा जा सकता है, क्योंकि 1.5 साल के सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से डाउनसाइड डेफिनेटली लिमिटेड है। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का टाइम आ गया। और हमारे साथ आज कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। पहला सवाल आज मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रख रहा हूँ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपने नंबर्स पढ़े, क्या वाकई में इतने डिसअपॉइंटिंग थे जो आज मार्केट का ऐसा रिएक्शन आया, या एक ये प्री पोजिशनिंग का इम्पैक्ट है? प्री पोजिशनिंग है थोड़ा सा अनुज, और हमने देखा है कि बाजार थोड़ा सा पनिश करता है अगर आप थोड़ा भी परफॉर्मेंस में जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा लैग हो। और हाउसिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग स्पेस में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। LIC फाइनेंस के साथ हिस्टोरिकली कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई रहा है। थोड़ा सा हमने NPA कंसर्न देखा था जब कोविड आया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा HDFC लिमिटेड में सेलिंग हुआ है MSCI के वेटेज को लेके, और जो थोड़े निश हाउसिंग स्पेसेस हैं जैसे होम फर्स्ट है, बाकी वहाँ मुझे लगता है बेटर रिस्क रिवॉर्ड है वर्सेस LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये बात होगी LIC हाउसिंग फाइनेंस की। गुरमीत, एक और स्पेस जहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम है वो है ऑटो स्पेस, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और शानदार मूव्स। इवन हीरो मोटोकॉर्प जो इतना बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वहाँ पर भी एक बड़ा मूव हमने देखा। मारुति में 12-13 दिन की लगातार तेज़ी हुई, अशोक लेलैंड में बड़ी तेज़ी, TVS मोटर, इन सब स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। ये क्या सिर्फ एक जो RBI पॉलिसी में पॉज आया उसका इम्पैक्ट है, या एक ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर अब मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है? अनुज, 3 चीजें हैं। मुझे लगता है एक वैल्यूएशंस भी रीजनेबल थे। अगर आप जैसे M&M को देखें, रनअप के थोड़े बाद मॉडरेट हुआ, करीबन 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे है। हीरो में हमने देखा अर्निंग 4-5 साल से अंडर परफॉर्मेंस है अर्निंग मल्टीपल। तो एक मुझे लगता है मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा रिकवरी आएगा। अगर आप कर्नाटका के भी नतीजे देखें तो रूरल पॉकेट में ज्यादा नुकसान हुआ, रूलिंग पार्टी को थोड़ा डिस्ट्रेस है, जो मुझे लगता है थोड़ा एड्रेस होगा। कुछ क्रॉप के थ्रू होगा, कुछ MSPs के थ्रू होगा, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू होगा। सेकंड, आप देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, आप होलसेल इन्फ्लेशन देखिए नेगेटिव आया है, तो जो भी कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखिए अगर YTD देखेंगे तो FMCG इंडेक्स भी 9% अप है, ऑटो इंडेक्स भी YTD आप देखेंगे तो 9-10% अप है। तो प्राइस हाइक्स हुए और रॉ मटेरियल सॉफ्टन हो रहा है। कोई डिस्काउंट्स है नहीं क्योंकि वेटिंग पीरियड अच्छे मॉडल्स में अच्छा है। मारुति की आपने बोली, वहाँ उनको बहुत टाइम बाद उनके लॉन्चेस आए हैं। 2017 के बाद बहुत बड़ा गैप आ गया था उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो हमने देखा वो नए लॉन्चेस के कारण दोनों होलसेल और रिटेल अच्छे हुए। तो मुझे लगता है ये सेक्टर और अच्छा करेगा। एक रिकवरी है तो थोड़ा रूरल फोकस स्टॉक ज्यादा अच्छा करेंगे। हमने देखा कि VST टाइलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी टैक्स को लेके। M&M की मैंने चर्चा करी, और ओवरऑल एंसिलरीज में जो उनसे पूरे इकोसिस्टम में है, जय भारत है, उनो मिंडा है, वहां भी हमने थोड़ा सी रिकवरी देखी है फ्रॉम लो पॉइंट्स। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ स्पेशली इस साल
ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को लेके। ओके, पता है अनुज, QSR सेगमेंट पे या फिर होटल्स पे या फिर PVR पे अगर आपको एक व्यू लेना हो ना, तो सबसे दुरुस्त इंसान जो है वो गुरमीत जी हैं। संडे की रात क्या हुआ, 11 बजे के आसपास गलती से एक वीडियो कॉल लग गया मेरा। मैं परेशान, मैंने कहा गुरमीत जी को वीडियो कॉल लग गया। तो मैंने कहा फिर मैं सॉरी लिखूं, कुछ करूं। इतनी देर में बड़ी मतलब मुश्किल से 2 बैल गई होंगी और एकदम दुरुस्त हाँ उनका रिप्लाई आया। मैंने कहा, फिर मैसेज आता है, नहीं मैं पार्टी कर रहा था दोस्तों के साथ। तो 11 बजे संडे को मस्त, मैंने अक्सर इनको रात को दिल्ली NCR में घूमते हुए देखा है। तो नाइट लाइफ पूरी एंजॉय करते हैं। नाइट वॉच मैंने आज करी है। कभी दिल्ली आएगा ना, इनके साथ घूमिएगा, बड़ा मजे लेते हैं नाइट लाइफ के। क्यों गुरु जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? कहाँ था वो, खाना कहाँ चल रहा था वो मैं एक्चुअली मूवी देख के आया था, उसके बाद हम पार्टी कर रहे थे। तो मैं इसलिए QSR जितने भी आउट ऑफ होम कंजम्पशन थीम्स हैं उनको लेके काफी कंस्ट्रक्टिव रहता हूं। वीरू कहते हैं ना कि जिस चीज पर पैसा खर्च करें, उसी पॉइंट वीरू कहते हैं जिस चीज पर पैसा खर्च करें उससे पैसा वापस लेने का तरीका है कि उसी कंपनी का शेयर खरीद लो। एग्जैक्टली। चलिए इसी प्रश्न को इनकी तरफ अब फेंकते हैं। गुरमीत जी, जब आप हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, PVR 52 हफ्तों के लोवेस्ट लेवल पे है। कल आपने अर्निंग्स देखी, उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज को देखा, आपने उनकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स को देखा, वो काफ़ी कम है। और स्पेशली जो कंटेंट हमारे पास स्पेशली हिंदी सिनेमा में है, उसको देखने के बाद आपका PVR पे क्या व्यू है? क्योंकि पोस्ट कोविड एक से एक बुरा दौर जिस इंडस्ट्री ने देखा, वो रिकवरी मोड में चला गया, बट ये अब तक नहीं गया। आपका व्यू PVR पे 1411? मैं थोड़ा सा सरप्राइज था नतीजों को लेके, क्योंकि पिछले क्वार्टर पठान का कलेक्शन अच्छा था, अवतार थी, कुछ और रीजनल और इंग्लिश मूवीज था। तो मैं थोड़ा ऑक्यूपेंसी को लेके मुझे थोड़ा लगा कि वो 25% से करीबन 22% दिखी। वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मुझे लगता है वो पिकअप होगा। अभी भी बहुत जून स्पेशली अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कंटेंट पाइपलाइन है। करंटली भी कुछ 1-2 मूवीज बहुत अच्छा कर रही हैं। और थोड़ा सा F&B रेवेन्यू मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो जैसे जैसे सिनर्जी आएगी PVR आइनॉक्स की, मुझे लगता है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ओवरऑल वीक है, हमने देखा है बहुत सारे मीडिया के उसको लेके। बट मैं अगर आप कंपेयर करेंगे एक आउट ऑफ होम कंजम्पशन में, तो मैं होटल स्पेस पे अभी थोड़ा नियर टर्म ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए इंडियन होटल्स लगभग 2 क्वार्टर से आप देखिए बेस्ट एवर रिजल्ट्स देखे हैं। उन्होंने 35% एबिटा का गाइडेंस भी दिया है। लेमन ट्री मिड मार्केट सेगमेंट में है। अभी उनका एक 600 रूम्स का कैपेसिटी आने वाला है मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक। इस साल G20 है, मेंस वर्ल्ड कप है, काफी सारे इवेंट्स है, और इन जनरल भी डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो अप है। तो ऑक्यूपेंसी भी ऊपर है, और जो एवरेज रेंट है जो है उसमें भी हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। कॉर्पोरेट ट्रैवल भी थोड़ा सा पिकअप हुआ है, प्री कोविड लेवल्स पे वापस आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्पेस पे मैं थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे लगता है PVR आइनॉक्स थोड़े वैल्यू जोन में तो डेफिनेटली आ गया। PVR पे ये आपने व्यू सुना गुरमीत जी का। हालांकि अभी आप होटल्स पे काफ़ी बुलिश हैं। अच्छा गुरमीत जी, अब दिल्ली NCR का मार्केट, DLF के नंबर्स, गुड़गांव इनको बिलोंग करता है DLF को। DLF के आपके नंबर्स देखें, ड्रीम रन रहा है इसका बीते 6 महीने का, 7 महीने का। ऑल्दो अपने ये हिस्टोरिकल हाइस से या फिर IPO प्राइस से अभी भी ये प्राइस कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ इसको रीसेंट हिस्ट्री से कंपेयर कर रहा हूँ। DLF के नंबर्स कैसे लगे आपको? और रियल स्टेट में HFCs में ऑल्दो आपने एक टिक दे दिया ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन रियल स्टेट में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पिक कर रहे हैं आप? और DLF पे इन नंबर्स पे आपका व्यू? बहुत बहुत अच्छे नतीजे आए। आप देखिए, उन्होंने 8,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था, उसको एक्सीड किया। उनकी लॉन्च पाइपलाइन इस साल की भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वापस से शायद इस बार हो सकता है कि 10,000 करोड़ प्लस का प्री सेल करें। बैलेंस शीट में काफी इंप्रूवमेंट है। आप देखिए, एक जो रियल एस्टेट में कंसर्न रहता है वो डेट को लेके रहता है। तो DLF में मैंने काफी अरसे बाद फ्री कैश फ्लोज देखे, डेट रिडक्शन हुआ है। मुझे लगता है उनका जो रीट आना है रेंटल पोर्टफोलियो का, वो एक और ट्रिगर हो सकता है स्टॉक को लेके। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। और एक मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ कि डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, ब्याज दरें बढ़ी हैं होम लोन की, जो मिड मार्केट और अफ्लुएंट सेगमेंट है वहां पे हमने कोई कमी नहीं देखी है। चाहे आप ओबरॉय रियलिटी देखिए, चाहे आप काफी सारे अच्छे बिल्डर्स देखिए, लोधा देखिए। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग मटेरियल को लेके हमेशा से रहा हूँ। पॉलीकैब ने एक नया हाई बनाया, हमने देखा कि 20,000 करोड़ का गाइडेंस उनका इंटैक्ट है।
थोड़ा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में थोड़ा सॉफ्टनेस है, बट मुझे लगता है वो सेगमेंट अच्छा करेगा, वो भी सिर्फ 10-12% ही है। वो ऑलरेडी 4-4.5 हजार करोड़ का रन रेट कर रहे हैं क्वार्टर का, तो 20,000 करोड़ अचीवेबल दिखता है। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी है, हाउसिंग डिमांड भी है। मुझे लगता है थोड़ा सा बाकी स्पेस में जैसे टाइल्स मेकर है, कजारिया है या सैनिटरी वेयर है, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सीमेंट में अगर जीएसटी कम हो जाता है, मुझे लगता है वहां भी काफी अगर होता है तो काफी टाइम से ये अटकले हैं, बट सीमेंट स्पेस में भी थोड़ा सा हमें तो इन जनरल मैं हाउसिंग को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। एचएफसीज डेफिनेटली अच्छा करेंगे मुझे थोड़ा सा लगता है जो थोड़ी निश एचएफसीज हैं और जो थोड़ी निश इवन एमएफआई और जो डिजिटल लेंडर्स हैं, आप देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के नतीजे बहुत ही अच्छे आए लगातार। 12% का निम है, एनपीए काफी मेंटेन है। बहुत टाइम बाद आप किसी अच्छे सेटअप में 5% आरओए देख रहे हैं, 20% आरओई देख रहे हैं। पूना वाला के नतीजे अच्छे आए थे पीछे हमने देखा। तो जो थोड़े निश स्पेस में है, जो क्रेडिट क्रिएशन और कर रहे हैं इनफॉर्मल सेगमेंट्स में, जो जिनको पहले एक्सेस नहीं था, मुझे लगता है अच्छी क्रेडिट साइकिल खेलना जरूरी है। एक टाइम आएगा शायद आपको यू हैव टू टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल, बट अभी जब तक क्रेडिट साइकिल अच्छी है वहां पे भी नजर रख सकते हैं। ओके, आपने बात की क्रेडिट एक्सेस की, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था बड़े बैंकों को लेकर। गुरमीत, बैंक निफ्टी 2 बार ऑल टाइम हाई टच करके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। क्या एक रिस्क है मार्केट में कि शायद ज़्यादा ओवरबॉट हो गया और शायद पीक अर्निंग्स का भी एक रिस्क हो बड़े बैंकों को लेकर? कुछ पॉकेट्स में अनुज है। मुझे लगता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक में शायद 950 के आसपास हमने देखा है थोड़ा सा रेसिस्टेंस आया, रीरेटिंग भी हुआ है। वो 1 बुक वैल्यू पे था, आज लगभग 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे है। मुझे लगता है थोड़ा एक्सेस कैचअप कर सकता है, आपको थोड़ा सा शायद सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एक्सेस कैचअप कर सकता है, वो अभी भी 1.5-1.6 टाइम्स है। थोड़ा सा कवर अप किया है जब नतीजे आए उसमें एक वन टाइम जो उन्होंने कॉस्ट इनकर किया सिटी बैंक एक्विजिशन का। कासा रेशियो बहुत अच्छा शेप अप हो रहा है, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो काफी अच्छा शेप हो रहा है। और यहाँ भी मैंने देखा है जब से लीडरशिप चेंज हुआ है अमिताभ के आने के बाद, एक थोड़ा सा कल्चरल टर्न अराउंड भी है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुराना यूटीआई का बैगेज है, तो धीरे धीरे बैंक में पहले कल्चर चेंज करना पड़ता है। मैं खुद बैंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है एसबीआई के नतीजे हैं, जो अगर आप टेम्पलेट देखें जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे रहे और बाकी पीएसयू बैंक्स के रहे, मुझे लगता है एसबीआई भी थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है मेरा मानना है। बट ये कहना कि रिस्क पे है, हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए, बट ये कहना कि रिस्क पे है। और क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ इस साल भी 11-12% रहेगी, तो मुझे लगता है कुछ अच्छे बैंक्स में अभी भी 15% क्रेडिट ग्रोथ मिलेगी आपको। बैंक्स पे ये गुरमीत जी का आउटलुक था। एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। इस वक्त रैम्प को सीमेंट से करीब 1.5% ऊपर और इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे आज सीमेंट में काफ़ी सुबह से बाइंग अच्छी है। सिंस हमने रियल एस्टेट को लेके बात की, एचएफसीज को लेके बात की, कैपिटल गुड्स पे मुझे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन गुरमीत पहले से ही मालूम है। ये सीमेंट में कुछ पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? अल्ट्राटेक सीमेंट के पास अभी भी लीडरशिप है, बीते 6 महीने में उसने डोमिनेट किया, बट अगर लोअर लेवल से पिक करना हो तो आपका प्रेफर्ड बाय सीमेंट में क्या होगा? थोड़ा सा वैल्यूएशन अल्ट्राटेक का हायर साइड पे है। सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर है। बीच में हमने देखा था शायद कि सेकंड लार्जेस्ट जो ब्लॉक था एसीसी अंबुजा का, वो आया था। फिर थोड़ा सा अदानी एपिसोड की वजह से मार्केट को थोड़ा कंसर्न है कि उतना एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है अल्ट्राटेक लीडरशिप रखेगा। आप उसका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑल टाइम हाई लेवल पे है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि एबिटा बाय टन मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा जैसे जैसे कमोडिटी इन्फ्लेशन सॉफ्टन होता है। हमें थोड़ा एसीसी अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के आसपास अवेलेबल है। मिड कैप में सागर सीमेंट्स है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं। अच्छे नतीजे भी आए पीछे उनके और बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मैं इन जनरल काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेके और ईपीसी प्लेयर्स को लेके भी। मुझे लगता है ये जो साइकिल आती है और हाउसिंग लेड जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल आती है, ये थोड़ी लंबी होती है, बाकी साइकिल्स के मुकाबले काफी लंबी होती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अगले 3-4 साल अच्छा प्ले है। ओके, आपका ये व्यू सीमेंट पे मालूम चल गया। एक बार लेके आइए आप गोदरेज सी पे आपकी स्क्रीन पे। गोदरेज सीपी ग्रेजुअली धीरे धीरे अब अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। देखिए करियर की इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है 1137 रुपए। अमूमन मैं लास्ट करीब 10% को एक हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी बोलता हूँ। गुरमीत, आईटीसी ने मार्च तक मिड अप्रैल तक डोमिनेट किया। गोदरेज सीपी एक डील से बाहर निकल के आया मेरी एक्टिविटी से, उसके बाद नंबर्स ठीक ठाक थे, स्ट्रीट ने हाथों हाथ लिया। टाटा कंज्यूमर
ने अच्छा पुल बैक दिया लोअर लेवल से, HUL में रिकवरी जारी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक FMCG स्टॉक इस वक्त ग्रिप करना है, अब इसमें सकते हैं बर्जर पेंट्स को, एशियन पेंट्स को भी, पिडिलाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपका प्रेफर्ड 2 स्टॉक्स क्या रहेंगे इस स्पेस में? तो ITC और टाटा कंज्यूमर रहेगा। ITC के मुझे लगता है नतीजे और अच्छे आने वाले हैं। तो सिगरेट में बहुत टाइम बाद वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइस हाइक किया उन्होंने भी पीछे लास्ट वीक, माइनर प्राइस हाइक किया। जो स्मगल सिगरेट्स हैं वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा दिखा। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टिंकरिंग नहीं करी ड्यूटीज को लेके, जो कि हर बजट एक रिस्क रहता है। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगी कुछ होटल बिजनेस में, कुछ FMCG बिजनेस में। तो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स भी हैं। 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है, और वैल्यूएशंस अभी भी इस रनअप के बाद भी सबसे रीजनेबल अगर आप कंपेयर करेंगे HUL वगैरह से। टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है संपन्न जो उनका ब्रांड है उसमें काफी लेग्स हैं, वो काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। तो मैं टोटल फूड कंपनीज को लेके थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। शायद मैं ब्रिटानिया को भी उसमें डालूं, क्योंकि वहां भी हमने देखा कि उनका जो बिस्किट सोल्ड जो यूनिट्स होते हैं, थोड़ा ग्रामेज कम हुआ था तो वॉल्यूम ग्रुप कम आया, बट जो यूनिट सोल्ड है वो 13-14% ग्रोथ है, और पार्ले पे कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं रूरल पॉकेट्स में भी। तो जहां भी डबल डिजिट ग्रोथ है तभी आप वो मल्टीपल जस्टिफाई कर पाएंगे। जहां भी सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी और प्राइस लेट ग्रोथ होगी, वहां पे शायद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में मे बी ITC, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया। ओके अच्छा, फार्मा में एक अच्छा कमबैक गुरमीत, तो खास तौर से कुछ बीटन डाउन नेम्स लाइक लुपिन, यहाँ पर आपका व्यू? सो वापस अनुज, देखिए सिलेक्टिव होने की जरूरत है। अगर आप IPM डेटा देखें अप्रैल का, तो ग्रोथ आया है, थोड़ा लो बेस, फेवरेबल बेस था, तो भी उसके बावजूद 12-14% का ग्रोथ आया है। तो ब्रांडेड जेनरिक्स मुझे लगता है कंटिन्यूसली अच्छा करेगा। लुपिन के बहुत टाइम बाद अच्छे नतीजे आए, बट थोड़ा शायद बाजार कंसिस्टेंसी देखना चाहेगा 1-2 क्वार्टर की, क्योंकि थोड़ा एरेटिक रहा है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए जो CDMO स्पेस है, न्यूलैंड और सिंजीन के नंबर बहुत अच्छे आए, तो न्यूलैंड ने नया हाई बनाया, सिंजीन बहुत अच्छा कर रहा है। लॉरस और डिवीज में अभी भी स्ट्रेस दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल स्टेज 3 पे है, बट कुछ नया मोलनुपिराविर के बाद कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। डिवीज में लॉरस में ARV में भी थोड़ी सी वीकनेस है, बट ये बिजनेस ही लंपी है। ये आपको जब लेना है जब कंपनीज R&D में स्पेंड कर रही है। लॉरस ने 2000 करोड़ का ऑलमोस्ट फोकस कैपेक्स किया है पिछले 2 साल में, 20% लोग R&D पे हैं। तो आप ये होप करेंगे कि क्योंकि कंपनी 20-30 साल पुरानी है, सक्सेस, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ होता है। तो एक जो हाई रिस्क बकेट होता है आपका पोर्टफोलियो का, जिसमें आप सोचते हैं कि मैं मल्टीपल टाइम्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और आई एम ओके विद सम वॉलिटिलिटी, वहां पे आप ये CDMO पॉकेट को रख सकते हैं, क्योंकि जब रिवॉर्ड आता है तो बहुत लंबी आता है। सडनली एक क्वार्टर आपके 2 साल 3 साल का रिटर्न पूरा करता है। उस पॉकेट को लेके मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव। ओके चलिए फिर गुरमीत, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए वीडियो और मुझे इजाज़त दीजिए। मार्केट एट डेज लो और एक मिनी ब्रेकडाउन इस समय निफ्टी में फिर 18,200